यहाँ पर कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोग बताएंगे, इसका राइट आंसर करिएगा। कौन सा दिन जो आपका कह रहा है मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो भाई ये देखिए किस किस दिन आपका मनाया जाता है, बिल्कुल आपको राइट आंसर करना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को इसको देखिए स्टार्ट किया था। आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 दिसंबर। क्या हो जाएगा भैया? 10 दिसंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 10 दिसंबर देखिए बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा 10 दिसंबर। और आपका देखिए 1948 से पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करेंगे। कह रहा 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या फिर आपका दिया गया है क्या हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा सभी लोग यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर 1959 तक देखिए इसकी जो पाकिस्तान की राजधानी थी वो आपकी कराची थी। कौन सी हो जाएगी? 1900 आपकी देखिए 59 तक आपकी इसकी जो राजधानी थी कराची थी। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कराची आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कराची एशिया महाद्वीप का एक सर्वाधिक समृद्ध और आर्थिक आधार वाला शहर है। स्वतंत्रता के बाद जो कराची पाकिस्तान की राजधानी बनाई गई थी वर्ष 1960 में इस्लामाबाद नवीन राजधानी के रूप में सामने आया है। तो यहाँ पर देखिए इस समय आपके इस्लामाबाद, इसके पहले आपकी देखिए कराची। भारत का देखिए सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आपको बताना है भारत का सिलिकॉन वैली आपको बताना है किसको कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है भारत देहरादून, बंगलौर को, हैदराबाद या श्रीनगर को किसको कहा जाता है? यहाँ पर देखेंगे तो बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ बनेगा बंगलुरु को बिल्कुल देखिए सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के पुस्तक के लेखक आपको बताना है भाई कौन हो जाएंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपके कुलदीप नैयर हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं या फिर आपका जवाहरलाल नेहरू या फिर इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपके देखिए बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका जो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक बनेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद आपका राइट आंसर यहाँ पर भाई हो जाएगा। क्या बनेगा? यहाँ पर आपका बी नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर भाई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जवाहर रोजगार योजना करा क्रियान्वित की जाती है। तो जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है जिला पंचायतों द्वारा या फिर आपका देखिए कह रहा है यहाँ पर कलेक्टरों द्वारा या फिर राज्य सरकारों द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा, किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर जो बनेगा केंद्रीय सरकार द्वारा आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा लोकसभा जो है ना आयोजित करने के लिए कोरम जो गणसूत्र क्या है? यहाँ पर आपको इसको बताना है कोरम क्या है। यहाँ पर देखिए कह रहा है लोकसभा जो आपूर्ति करने के लिए अपेक्षित कोरम जो होती है तो 1/6 है, 1/8 है, 1/10 है या फिर 1/5 है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? लोकसभा की जो देखिए प्रत्येक बैठक होती है, बैठक में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है 1/10 भाग सदस्यों को जो उपस्थित जो रहते हैं उसको कोरम कहा जाता है। 1/10 जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ राइट आंसर करेंगे। कह रहा है संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन है? बिल्कुल यहाँ पर आप सभी लोगों को राइट आंसर करना है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो संसदीय प्रकार की सरकार में वह बराबर वालों में पहला होता है, वह कौन सा होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विपक्ष का नेता, निचले सदन का अध्यक्ष। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा तो यहाँ पर आपका प्रधानमंत्री बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बनेगा। प्रधानमंत्री क्या होता है? प्रधानमंत्री आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य है। तो गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य है, यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वतंत्रता या फिर आपका ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना या फिर कल्याण राज्य का प्रोत्साहन या फिर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो बिल्कुल भैया यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना है, क्या बनेगा? 8 नंबर में देखिएगा आपका राइट आंसर जो बनेगा डी नंबर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गांधी जी के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का आंदोलन का जो लक्ष्य था कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष, कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अधिकतम जो सीमा है उसकी बात कर रहा है तो कितनी हो जाएगी? तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे जो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी 35 वर्ष होना चाहिए कंप्लीट। इसके पद के लिए कोई अधिकतम आयु की सीमा का प्रावधान यहाँ पर नहीं दिया गया। इसका मतलब आपका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा भैया राइट आंसर यहाँ पर देंगे और इसका राइट आंसर आप सभी लोग करिएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्न में से किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड है, त्रिपुरा है, ओसम है या फिर आपका मणिपुर है। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो भारतीय राज्य की जो राजभाषा अंग्रेजी है तो कहाँ की भैया? नागालैंड की आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा नागालैंड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ?
तो यहाँ पर देखेंगे 2005 में, 2004 में, 2002 में या फिर 2001 में। तो भैया सूचना का अधिकार आपको बताना किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 2005 में। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष किस वर्ष पारित हुआ, 2005 में लागू हुआ था। बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पर बनेगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, भारत में आपका फेरा का स्थान ले लिया है, फेरा का स्थान ले लिया है आपका फेमा ने, फेटा ने या फेना ने या फिर आपका फेला ने। तो भारत में आपका देखिए कह रहा फेरा का स्थान ले लिया है, बिल्कुल यहाँ पर 12 नंबर में देखेंगे क्या हो जाएगा, किसने ले लिया, तो फेमा ने आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फेमा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, कह रहा पद पीसी का अर्थ है, जो पद पीसी का अर्थ है आपको यहाँ पर बताना है। पद पीसी का अर्थ क्या होता है, प्राइवेट कंप्यूटर या फिर पर्सनल कंप्यूटर या फिर प्रोफेशनल कंप्यूटर या फिर पर्सनल कैलकुलेटर। तो बिल्कुल आपको सभी को पता है पीसी का अर्थ होता है भैया पर्सनल कंप्यूटर, इसका अर्थ होता है। बराबर अंतरालों पर, कह रहा बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं उनका राइट आंसर करना क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हेंस्यूर या फिर आपका कंटूर या फिर आपका स्पॉट हाइट या फिर आइसोमर। तो यहाँ पर फिर राइट आंसर करेंगे 14 में क्या बनेगा, कंटूर आपका बी नंबर एकदम ही राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक आपको बताना कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या हो जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम है, यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत है, मोहनदास करमचंद गांधी हैं या फिर तारा अली बेग हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक जो है ना मोहनदास करमचंद गांधी, आपके बिल्कुल सी नंबर एकदम यहाँ पर राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच संबंध होता है, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच में संबंध होता है तो किसका होता है, अनुलोम का या प्रतिलोम का या फिर आपका समानुपातिक का या फिर स्थिर का। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है किसका संबंध होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल डी नंबर स्थिर आपका यहाँ पर जो बनेगा, डी नंबर स्थिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, मूल ह्रास किसके बराबर है, जो मूल ह्रास है ये भैया किसके बराबर है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के या फिर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के। मूल ह्रास जो है ना सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल, और यहाँ पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर आपका सकल राष्ट्रीय या फिर यहाँ पर कह रहा सकल राष्ट्रीय उत्पाद या फिर वैविकता है या वैविकता है माइनस का वैविक कर। तो बिल्कुल यहाँ पर 70 नंबर देखिएगा क्या करेक्ट आंसर इसका बनेगा। तो यहाँ पर आपका सकल आय जो होता है बिल्कुल यहाँ पर देख लीजिएगा, ए नंबर एकदम ही राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। देखिए आपका जो मूल ह्रास बराबर होता है सकल राष्ट्रीय आय माइनस का निवल राष्ट्रीय आय होती है, कितनी होती है, सकल राष्ट्रीय आय माइनस का निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपका होता है। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, ये आपको बताना है किस आधार पर दोस्तों इसको वर्गीकृत किया जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है क्या, रोजगार शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप या फिर उद्यमों का स्वामित्व या फिर कच्ची सामग्रियों का उपयोग। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर जो करना है 18 में हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा, रोजगार शर्तें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है स्टैगफ्लेशन जो आपका स्थित है, स्टैगफ्लेशन आपका स्थित है, यहाँ पर आपको बताना है स्टैगफ्लेशन आपका स्थित है गतिरोध और अवस्थित में या फिर गतिरोध और मंदी में या फिर गतिरोध और मुद्रास्फीति में या फिर गतिरोध और पुनरुत्थान में। तो बिल्कुल यहाँ पर 19 नंबर का राइट आंसर जो बनेगा आपका यहाँ पर सी नंबर, गतिरोध और मुद्रास्फीति आपका सी नंबर करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में जो कि कह रहा है जो खेतड़ी है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। नंबर 1 देखेंगे कॉपर की खदानें और आपका देखिए माइका की खदानें या फिर बॉक्साइट की खदानें या फिर चूना पत्थर की खदानें। तो राजस्थान देखिए बिल्कुल ही सभी को पता है किसके लिए फेमस है। तो ये आपका देखिए किसके लिए, कॉपर की खदानों के लिए फेमस, किसके लिए, कॉपर के लिए फेमस है। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका बनेगा कॉपर की खदानों के लिए राजस्थान जो है ना आपका खेतड़ी का एक स्थान है वहां पर फेमस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी नदी है ना आपकी कह रहा है ज्वार नदमों की सूरी बनाती है, नर्मदा है, कावेरी है, कृष्णा या महानदी है। तो बिल्कुल यहाँ पर 21 का राइट आंसर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, नर्मदा नदी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय स्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, तो भारतीय स्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है तो आपकी लूनी हो जाएगी, नर्मदा हो जाएगी, कृष्णा हो जाएगी या फिर आपका कह रहा ब्यास हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताना है जो भारतीय स्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है, क्या बन जाएगा 22 का। बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका हो जाएगा लूनी नदी। आपका क्या बनेगा भैया, लूनी नदी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लूनी आपका राइट आंसर बनेगा। कह रहा नागा जो आपका नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, कृष्णा पर हुआ है, चंबल पर, कोसी पर, सतलज पर। तो नागार्जुन जो सागर बांध का जो निर्माण हुआ है तो ये भैया कहाँ पर हुआ, कृष्णा नदी पर हुआ है, ए नंबर आपका राइट आंसर बनेगा। आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, आंध्र प्रदेश में जो आपका अनंतपुर जिला है तो ये भैया किसके लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। ये आपका देखिए कॉपर है, जस्ता है या फिर माइका है, फिर गोल्ड है। तो ये आपका देखिए गोल्ड के लिए फेमस हो जाएगा, किसके लिए, आप यहाँ पर देखेंगे ये भैया आपका गोल्ड के लिए यहाँ पर बिल्कुल ही फेमस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर
कह रहा है बहादुर शाह था, क्या था? शेर शाह लोधी शासक या फिर शेर शाह सूरी का उत्तराधिकारी, या फिर आपका अंतिम मुगल शासक या मराठा शासक, या फिर शिवाजी का उत्तराधिकारी। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर करना क्या बनेगा? तो बहादुर शाह था, तो आपका बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे ये आपका क्या था, यहाँ पर अंतिम मुगल शासक था। अंतिम मुगल शासक था जो आपका बहादुर शाह था। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली चलाई थी, बैरकपुर में, मेरठ में, कानपुर में या झांसी में। तो यहाँ पर देखेंगे आपको मंगल पांडे ने सन 1857 के विद्रोह में पहली गोली जो चलाई थी आपकी देखिए बैरकपुर की छावनी में चलाई थी। क्या हो जाएगा भैया? इसका ए नंबर एकदम ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग राइट आंसर भैया क्या करिए। बिल्कुल देखिए आपका एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुका है और आपकी देखिए लेखपाल की वैकेंसी भी आ चुकी है। तो बिल्कुल देखिए गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग। तो यहाँ पर देखिए आपकी लेखपाल की वैकेंसी भी, न्यू वैकेंसी भी आपकी आ रही। तो यहाँ पर 90 प्लस करने के लिए आपको रेगुलर यहाँ पर जुड़ना होगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है जिन संस्थानों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें क्या कहा जाता है? जैव है, अजैव है, अनवीकरण है या फिर नवीनीकरण है। तो बिल्कुल भैया यहाँ पर 27 में आपको करेक्ट आंसर जो बनेगा नवीनीकरण आपका बन जाएगा। बिल्कुल देखिए जो बार बार निरंतर किया जाता है उसको क्या कहते हैं? नवीनीकरण कहा जाता है। केरल के तट को भैया कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका कोंकण तट कहते हैं, मालाबार कहते हैं, कोरोमंडल कहते हैं या फिर किनारा तट कहते हैं। तो क्या कहा जाता है केरल के तट को भैया? यहाँ पर 28 में बनाएंगे तो भाई यहाँ पर आपका देखिए मालाबार तट हो जाएगा। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। याद रखें केरल को तट को मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे सांची का महान स्तूप है भैया, सांची का महान स्तूप आपको बताना है। उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो सांची का आपको स्तूप बताना है। यहाँ पर 29 में क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे सांची का स्तूप कहाँ पर है आपका? ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? सांची का स्तूप आप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? तो यहाँ पर आपको बताना है चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध आपके कह रहा चिकित्सक थे। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। तो भैया हर्ष है, अशोक है, कनिष्क है या फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। तो भाई किसके उसमें प्रसिद्ध थे? तो ये आप याद रखेंगे कनिष्क। कनिष्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल देखिए इनको ही क्या, चरक को क्या कहा जाता? शल्य चिकित्सा का पिता बोलते थे। शल्य चिकित्सा का पिता किसको कहा जाता था? चरक को। नेक्स्ट को देखिए कह रहा है कोपाकवाबाना पुलिन कहाँ पर अवस्थित है? कोपाकवाबाना पुलिन कहाँ पर? ब्यूनस आयर्स में, उरुग्वे में, आपका रियो डी जेनेरियो में या पराग्वे में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका देखिए आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 31 में देखेंगे जो आपका ये पुलिन या बीज ब्राजील में जो है ना, ये आपका रियो डी जेनेरियो में है आपका। बिल्कुल इसकी जो लंबाई है 4 किलोमीटर के लमसमा है। तो बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर भाई राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? चेन्नई को, कोयम्बटूर को, मदुरई को या फिर तूतीकोरिन को। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भैया किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर ये आपको बताना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं। तो 32 नंबर देखेंगे, यहाँ पर आपको राइट आंसर करना है। यहाँ पर बनेगा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर आपका यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा। दक्षिण भारत का जो चेस्टर है मैनचेस्टर, ये आप क्या किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो बनेगा बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर जो चेन्नई है, कोयम्बटूर है, मदुरई, यहाँ पर सब कार्य क्या है? सूती वस्त्र का केंद्र बहुत ही मतलब यहाँ पर है। तो यहाँ पर कोयम्बटूर आपका कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यहाँ पर भूमिगत पेयजल में कह रहा जल प्रदूषक के रूप में उपस्थित तत्व है। भूमिगत पेयजल में आपका कह रहा है जल प्रदूषक के रूप में उपस्थित तत्व है कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फिर क्लोराइड है। आपका देखिए भाई प्रिया सिंह नमस्कार। यहाँ पर आपके देखिए ज्यादा दिन नहीं बचे हुए, आप देखिए 10 सितंबर को आपका इसका एग्जाम है, तो याद रखेंगे आपका। तो यहाँ पर देखिए सितंबर में आप शायद एग्जाम है, 10 सितंबर को एग्जाम है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे ज्यादा टाइम आपके पास नहीं बचा है, 1 महीना मुश्किल से बचा है। तो आप लोग सही से तैयारी कर लीजिए यहाँ। तो यहाँ पर भूमिगत पेयजल जो है ना प्रदूषक के उपस्थित तत्व आपको बताया था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका फ्लोराइड। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द बैटल ऑफ बिलोगिंग किसकी पुस्तक है? द बैटल ऑफ बिलोगिंग किसकी पुस्तक है? अनुपम खेर की है, शशि थरूर की है, मनीष सिसोदिया की, विकास खन्ना की है। तो यहाँ पर 34 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? द बैटल ऑफ बिलोगिंग जो पुस्तक है भैया याद रखें किसकी है? शशि थरूर की हो जाएगी। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, शशि थरूर हो जाएगा। मनीष सिसोदिया की जो बुक थी आपको बापू द अनफॉरगेटेबल थी इनकी, मनीष सिसोदिया की, ठीक है ना। अनुपम खेर जो है ना इनकी पुस्तक थी इनकी योर बेस्ट डे इज टूडे। तो ये इनकी पुस्तक थी अनुपम खेर की। भारत भारती पुस्तक है, तो ये भारत भारती पुस्तक बताना यशवंत सिंह की, विष्णु शर्मा की, औसो घोष की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। तो भारत भारती पुस्तक आपको बताना 35 में क्या यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो 35 में आपको करेक्ट आंसर करना क्या बनेगा? तो यहाँ पर आपका बनेगा भारत भारती जो पुस्तक है, तो यहाँ पर किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। किसकी भैया हो जाएगी? डी नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आयरलैंड है, ब्रिटेन है या फिर दोनों से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है किससे लिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको राइट आंसर जो हो जाएगा। तो भारत का जो एकल नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया है तो भैया किससे लिया गया? ब्रिटेन। याद रखेंगे आप, ब्रिटेन भूलेंगे नहीं, ब्रिटेन आपको याद रखेंगे। एकल नागरिकता का जो आपका लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। और जो अमेरिका से जो लिया गया है यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान जो आपका लिया गया है अमेरिका से, तो ये भी याद रखेंगे।
जोहान दारू वाला निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जोहान दारू वाला भैया यहाँ बताएंगे दारू वाला किससे संबंधित है? कार रेसिंग से, मुक्केबाजी से, शूटिंग से या फिर गोल्फ से। 37 नंबर देखेंगे तो ये भैया किससे है? कार रेसिंग से। जोहान दारू वाला जो है ना आपका कार रेसिंग से हो जाएगा संबंधित। हाल ही में किस राज्य में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई है? तो यहाँ पर आपको देखिए बताना है स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई है। हरियाणा है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा भैया यहाँ पर स्कूल चलो अभियान की शुरुआत जो आपकी भई है तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो बनेगा सी नंबर, यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण निवारक दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? 28 नवंबर को, 30 नवंबर को, 2 दिसंबर को और आपका दिया गया है 4 दिसंबर को। तो यहाँ पर आपको देखिए राइट आंसर भैया करना क्या हो जाएगा 39 में देखेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा यहाँ पर आपका 30 नवंबर क्या हो जाएगा 30 नवंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा विश्व मधुमेह दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 14 नवंबर या 14 जनवरी, 26 नवंबर या फिर 5 दिसंबर। तो मधुमेह दिवस आपको याद रखना है ये आपका 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है, इसको बिल्कुल भूलेंगे नहीं। मधुमेह दिवस जो है ना आपका 14 नवंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और इसका राइट आंसर करेंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा हाल ही में जो आपका कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी आदेश की जांच एजेंसियों तक जल्द पहुंचाने के लिए कई व्यवस्था फास्टर का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका यूयू ललिता ने या फिर एवी रमन्ना ने या फिर एल नागेश्वर राव ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 41 में। तो क्या बनेगा भैया यहाँ पर जो इनका हो जाएगा उद्घाटन किया है एनवी रमन्ना ने। किसने किया भैया? बी नंबर आपका यहाँ पर बनेगा एनवी रमन्ना आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है मैथिली शरण ने COP15 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? जो यहाँ पर आपका कह रहा है मैथिली शरण पर COP15 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी? आपका देखिए दिया गया आबिदजान, कोट दीजिए आइवर या फिर मनीला, फिलीपींस या फिर उज्बेकिस्तान या फिर ईरान। तो यहाँ पर 42 में आपको बताना है बिल्कुल यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आपका कोट दीजिए आइवर आपका राइट आंसर जो बनेगा बिल्कुल आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन रेगुलर इसमें कराए जाते हैं और बाकी देखिए आपकी एक क्लास सुबह होती है आपकी 10:15 बजे वाली, उसमें आपकी चल रही है पूरी थ्योरी अंकित भाटी वाली बुक चल रही है। इसके बाद आपका 3:15 बजे से एक आपका प्रैक्टिस सेट चलता है जिसमें इस समय चल रहा आपका उत्कर्ष का प्रैक्टिस सेट वहां चल रहा है। वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया निम्नलिखित में किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था? तो आपका देखिए कह रहा है एक्सप्लोरर मिशन या फिर रेंजर मिशन या फिर पायनियर मिशन या फिर अपोलो मिशन। तो भैया यहाँ पर देखेंगे सभी लोग राइट आंसर करेंगे 43 नंबर करेंगे बिल्कुल राइट आंसर इसका जो बनेगा रेंजर मिशन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। तो भैया सभी लोग तैयारी बहुत अच्छे से करते रहे। देखिए टाइम बचा नहीं, लेखपाल की दोबारा से वैकेंसी आपकी आ रही है और भी आ रही है 5,500 के समथिंग। तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, अगर 90+ करना है तो यहाँ पर वही जुड़ना होगा आपको। तो कह रहा हाल ही में सरकार ने किस वर्ष तक प्रतिवर्ष 20 लाख मैट्रिक टन कच्चे सोयाबीन पर और सूरजमुखी तेल के आयात पर सीमा शुल्क और कृषि उपकर में छूट देने का निर्णय लिया? तो 2023, 2024, 2025, 2026। तो कहां पर देखिए लिया है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर बनेगा 2024 तक। 2024 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल से भाई आपको देखिए करंट अफेयर की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा तो आपकी करंट अफेयर भी आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। कह रहा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 की थीम क्या थी? तंबाकू हमें और हमारे ग्रह को मार रहा है, विजेता बनने के लिए आपको तंबाकू छोड़ो या तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए ए नंबर हो जाएगा तंबाकू हमें और हमारे ग्रह को मार रहा है। तो ये इसकी थीम थी, क्या थी भाई? तो ए नंबर। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे यहाँ पर, इसको याद रखेंगे। महिला T20 चैलेंज 2022 का विजेता किसको घोषित किया गया है? सुपरनोवा को, आपका वेलोसिटी को या फिर ब्रिस्टेन हीट को या फिर गुजरात टाइटंस को? तो यहाँ पर आपको 46 में राइट आंसर करना क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बनेगा सुपरनोवा। क्या बनेगा भैया? सुपरनोवा का बिल्कुल ही राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर सुपरनोवा आपका बिल्कुल ही करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिएगा भाई सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, लाइक जरूर करते रहा करिए। हाल ही में शुरू किया गया कृषि कल्याण अभियान 2022 यह कौन सा चरण है? तो कौन सा चरण हो जाएगा 47 में? तो यहाँ पर आपका जो बनेगा ये आपका दूसरा चरण आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर जो बनेगा बी नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर कह रहा केंद्र सरकार ने किस नाम से गाँव में LED बल्ब उपलब्ध कराने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा केंद्र सरकार ने किस गाँव में आपका LED बल्ब उपलब्ध कराने की घोषणा की है? ग्राम प्रकाश योजना या फिर ग्राम उजाला योजना या फिर ग्राम उदय योजना या ग्राम बल्ब योजना? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना 48 में क्या बनेगा? तो ग्राम उजाला योजना बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ग्राम उजाला योजना आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रतिवर्ष जल दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। सुधीर कुमार ए नंबर बिल्कुल भाई सही है। तो यहाँ पर इसका बताएंगे भाई 48 का ये नहीं था, इसका हो जाएगा भाई बी नंबर हो जाएगा। प्रतिवर्ष जो जल दिवस है यहाँ पर बताइए 20 मार्च है या 22 मार्च है या फिर 24 मार्च या फिर 25 मार्च?
तो बिल्कुल देखिए जल दिवस आपको सभी को पता होना चाहिए, विश्व जल दिवस है जो आपका देखिए कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। कब भैया मनाया जाता है? 22 मार्च। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल भाई। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना में 2 स्वदेशों निर्मित फ्रंट लाइन युद्ध पोतों को लॉन्च किया है? तो आपका नरेंद्र मोदी और या फिर राजनाथ सिंह, रामनाथ कोविंद या फिर आपका अमित शाह। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर करना, हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के 2 स्वदेश निर्मित फ्रंट लाइन युद्धों को लॉन्च किया है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा राजनाथ सिंह। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राजनाथ सिंह आपका बिल्कुल ही सही, विराट बिल्कुल वर्मा राइट आंसर आया है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको पीईटी के लिए भाई समय नहीं बचा हुआ है, यहाँ पर आप रेगुलर जुड़ जाइए, 90 प्लस करना है। तो जितनी भी क्लासें चल रही हैं आप वहाँ पर सारी क्लासें यहाँ पर लीजिएगा। सुबह आपकी देखिए यहाँ पर 10:15 बजे से आपकी क्लास चलती है और इसके बाद एक देखिए आपका 3:15 बजे से प्रैक्टिस सेट चलता है और यहाँ पर आपकी 8:30 बजे से यहाँ पर ये भी मॉडल पेपर चल रहा है। ये भी आपका मॉडल पेपर ये उत्कर्ष वाला चल रहा है और ये देखिए अभी समय चल रहा है आपका ये मॉडल पेपर चल रहा है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं और उत्कर्ष वाला आपका 2 ही मॉडल पेपर हुआ है और 10:15 बजे वाली आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर। और आपकी करंट अफेयर आपकी कल से स्टार्ट कर दी जाएगी। करंट अफेयर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, देखिए यहाँ पर सारा टॉपिक आपका कंप्लीट पड़ा है, प्लेलिस्ट जाएंगे तो वहाँ सारा कंप्लीट पड़ा है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा भी क्रैश कोर्स के तरीके आपको पढ़ा सकता हूँ। तो वीडियो को भाई लाइक कर देंगे, एक बार सभी लोग हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए आपका आज क्लास ये होता है, बिल्कुल जो भी देखिए आपको क्लास करनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैथ के भी देखिए आपके काफी ना वीडियो पढ़े हैं, सारी क्लासेस पढ़ी हैं और आपकी जो कि ग्राफ वगैरह भी काफी पड़ा हुआ है, जाके प्ले लिस्ट में आप सभी लोग देख सकते हैं, उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर सारी क्लासें आपको मिल जाएंगी। तो ये चलिए थैंक यू दोस्तों, भाई मिलते हैं फिर कल की क्लास में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सुबह आपकी क्लास बहुत अच्छी चल रही है, यहाँ पर आपकी पूरा बुक से सारा क्वेश्चन उसका चल रहा है, तो उसमें भाई आप सभी लोग 1-2 अगर टाइम मिले तो आप लोग वहाँ पर देख लेंगे। प्लेलिस्ट में आपको पढ़ी है, वहाँ पर आप बुक देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। टॉपिक वाइज चल रहा है आपका वहाँ पर, तो ये चीजें याद रखनी है क्योंकि देखिए आप लोगों के पास अब समय नहीं बचा है, टाइम नहीं बचा है। आपको लग रहा है कि टाइम बचा है, यही सब सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, वो प्लेलिस्ट पढ़ी है एक साथ देख लेंगे, तो ये ऐसे हो नहीं पाएगा। तो ये चीजें हैं, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर देखिए आपको पीडीएफ और सारी चीजें मिलती रहती हैं और आपका ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको नोट्स वगैरह कोई भी कुछ दिक्कत हो तो आप वहाँ पर पर्सनली बात कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर चलते हैं भाई। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।